यूपी बोर्ड कक्षा 12 संबंध व समय यानी कि 10 नंबर का चैप्टर आता है आपके सिलेबस में। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए पूरा चैप्टर जो है एक वीडियो में बनाने की कोशिश की ताकि आपका समय जो है बचे और आपको कम समय में जो है ज़्यादा पढ़ने के लिए मिले। पहला टॉपिक है संबंध। तो संबंध यानी कि जिसके द्वारा दो वस्तुएं जुड़ी हुई हो उसको बोलते हैं हम संबंध। और गणित की भाषा में आर उपसमुच्चय ए क्रॉस बी, आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। अगर ए समुच्चय है, ए में एम अवयव है और बी समुच्चय में एन अवयव है, तो ए क्रॉस बी में जो है आपके एम एन अवयव होंगे। और चूंकि ए आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी का यानी कि आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है और ए क्रॉस बी में एम एन अवयव है, तो ए क्रॉस बी के यानी कि जो ए से बी में संबंध होंगे, ए से बी में कुल संबंध आपके होंगे 2 की पावर एम एन, क्योंकि जितने अवयव 2 की पावर उतने उप समुच्चय और आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी का, तो इसलिए ए से बी में संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर एम एन। अगला टॉपिक है आपका रिक्त संबंध। रिक्त संबंध यानी कि रिक्त फाई यानी कि फाई उप समुच्चय ए क्रॉस बी, जिसको बोलते हैं हम रिक्त संबंध। अगला है आपका समसटीय संबंध यानी कि ए क्रॉस बी उप समुच्चय ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं हम समसटीय संबंध। अगला टॉपिक है आपका द्विआधारी संबंध यानी कि इसको बोलते हैं हम बाइनरी रिलेशन। यानी कि आर उप समुच्चय ए क्रॉस ए, यानी कि अगर ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस ए आ जाए यानी कि एक ही समुच्चय आ जाए तो उसको बोलते हैं हम द्विआधारी संबंध। इसके प्रकार है, पहला समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध है ए अवयव आर, यानी कि प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित हो फॉर ए अवयव ए, यानी कि एक समुच्चय ए और उसका प्रत्येक अवयव जो अपने आप से संबंधित हो, जैसे बराबर का संबंध हुआ तो अगर तो ए बराबर ए, तो इसका मतलब ये समतुल्य संबंध है। अगला है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध यानी कि ए बी अवयव आर, यानी कि ए का बी पे जो संबंध है वो ही संबंध जो है बी का ए पे होना चाहिए, इसको बोलते हैं सम्मित संबंध फॉर ए बी अवयव ए। अगला है आपका संक्रमक संबंध, यानी कि संक्रमक संबंध ए का बी पे जो संबंध हो वो ही संबंध जो है बी का सी पे हो, तो ए का जो सी पे भी वही संबंध होगा ए बी सी अवयव जो है ए का, इसको बोलते हैं हम संक्रमक संबंध। अगला टॉपिक है आपका तुल्यता संबंध, यानी कि जो संबंध आपका समतुल्य, सम्मित व संक्रमक हो, इनके जो संबंध समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रमक भी हो, उसको बोलते हैं हम तुल्यता संबंध। पहला सवाल आपका कह रहा ए जो है ए में अवयव है 1 2 3 यानी कि एक समुच्चय है और आर उप समुच्चय ए क्रॉस ए का, तो बताना कि संबंध कैसा है। अब देखो समतुल्य के लिए हम देखेंगे, समतुल्य है ए अवयव आर, यानी कि ये हमारा समतुल्य की पहचान, यानी कि प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित हो। तो समुच्चय ये एक संबंध है, तो यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी, तो यानी कि आर जो है क्या हो गया ए आर समतुल्य। क्यों हुआ? क्योंकि 1 1 भी, 2 2 भी और 3 3 भी ये अवयव है आर के, यानी कि आर में है तीनों के तीनों, तो इसलिए समतुल्य है। अगला हम देखेंगे सम्मित के लिए। सम्मित की जो परिभाषा होती है, ए का जो बी पे संबंध हो वही संबंध जो है बी का ए पे होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 अवयव आर, 1 2 अवयव आर,
लेकिन 2 1 यहाँ पे कहीं है ही नहीं, यानी कि 2 1 नोट अवयव आर, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। अगला देखेंगे हम संकर्मक के लिए। अगला संकर्मक, संकर्मक क्या है आपका, ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर, तो ए सी अवयव भी आर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 है, यानी कि ए 1 2 अवयव आर है, 2 3 भी अवयव आर है, और यहाँ 1 3 यानी जैसे ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 है, ये रहा आपका 1 2, यानी कि 2 3 भी है, ये रहा आपका 2 3, लेकिन 1 3 यहाँ पे है नहीं है, यानी कि 1 3 नोट अवयव आर, तो इसलिए जब 1 3 है तो इसलिए मतलब जो है, इसलिए आर जो है हमारा संकर्मक नहीं है। अगला देखेंगे, अगला सवाल है ये ए एक समुच्चय दिया हुआ है, इसके अवयव है 1 2 3 4, कह रहा है संबंध की प्रकृति ज्ञात करो। हाँ, प्रकृति यहाँ भी देखते हैं, कि आर जो है ये दिया हुआ हमें एक संबंध दिया हुआ है, तो यानी कि पहले हम समतुल देखेंगे। समतुल में क्या होना चाहिए, ए अवयव आर होना चाहिए, तो ए के अवयव है 1 2 3 4, तो 1 1 भी है, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर जो है आपका समतुल्य। दूसरा, अगर हम सम्मित की बात करें, सम्मित यानी कि ए बी अवयव आर, यानी कि ए का बी पे जो संबंध है वही संबंध बी ए का होना चाहिए ना। अब यहाँ पे देखेंगे ये 1 3 है, 1 3 अवयव आर है, लेकिन 3 1 यहाँ पे है, लेकिन 3 1 नोट अवयव आर, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं हुआ। अब यहाँ देखेंगे संकर्मक, संकर्मक में क्या होगा, यानी कि संकर्मक में देखेंगे, यानी कि ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर, तो ए सी अवयव आर होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे 1 3 अवयव आर, यानी कि 1 3 अवयव आर, 3 2 अवयव आर, लेकिन 1 1 3 हो गया, 3 2, तो 1 2 1 2 यहाँ पे है ही नहीं, कहीं पे है 1 2 है, तो 1 2 है, तो यानी कि 1 2 अवयव आर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर जो आपका संकर्मक हो, तो आर जो है, तो 1 2 है यहाँ पे, 1 2 ये रहा आपका 1 2 है, यानी कि ये है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर आपका संकर्मक। अगला क्वेश्चन से आपका ये रहा, यानी कि आर एक संबंध दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 और बी बड़ा है 6 से, तो हमें दिखाना कौन सा आर का अवयव है। देखो बी बड़ा 6 से, सपोज करो हम बी की वैल्यू 7 ले लेते हैं, या बी की वैल्यू 8 ले लेते हैं, चूंकि यहाँ पे 8 सबसे बड़ा है। अब बी की वैल्यू 7, तो ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बी की जगह 7 रखेंगे, यानी कि 7 माइनस के 5, 7 माइनस के 2, तो कितने आगे, 5 आ। अब यहाँ के जो आगे, यानी कि ए बी, आर इक्वल टू क्या है, ए बी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और बी की वैल्यू 7, तो 5 7 यहाँ पे है ही नहीं। अगला हम देखते हैं, यानी कि बी की वैल्यू 8, तो यानी कि बी का मान 8 यहाँ पे रखेंगे, तो ए बराबर हो गया 8 माइनस के 2, यानी कि 6, तो यानी कि ए का मान 6 और बी का मान 8, तो 6 8 अवयव आर, तो 6 8 अवयव आर, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन से, यानी कि 6 8 आर का अवयव। अगला जो क्वेश्चन से ये अच्छा क्वेश्चन से, ये आर दे रखा है, मैं तो कह रहा आर इनवर्स, ओ आर इनवर्स निकालना, तो देखो आर हमें दिया हुआ, तो हम निकाल लेंगे आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब है उल्टा संबंध, यानी कि आर का व्युत्क्रम, तो इसको व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी कि 4 5 का 5 4, इसका 4 1, इसका 6 4, और इसका 6 7, और इसका जो है 7 और 3, ये हो गया आर इनवर्स। इसको एक बार और लिख लेंगे, तो यानी कि 5 4
कोमा 4 1 कोमा 6 4 6 7 और 7 3। अब हमें निकालना आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। अब देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखते। इसका इसका दूसरा अवयव इसके पहले अवयव से मिलना चाहिए, यानी कि इसका दूसरा अवयव 4 है, तो 4 कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। तो यानी कि जो बच गया आपका, यानी कि 4 मिल गया, तो जो बचा ये और ये बचा, तो ये इसका अवयव हुआ आर इनवर्स हो आर इनवर्स का। तो देखेंगे 4 1, तो 1 मिलना चाहिए, 1 मिल नहीं रहा। अगला देखेंगे 6 4, 4 यहाँ पे मिल गया, तो 6 1 भी हो गया। अगला देखेंगे 6 7, यानी कि 7 ये मिल गया, 7 मिल गया, तो 6 3 बच गया। अगला देखेंगे 7 3, तो 3 तो कहीं है ही नहीं पहला, तो ये इसका अवयव हो गए आर इनवर्स हो आर इनवर्स। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा एल किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय, तुल्यता की जांच करो। यानी कि इसके तुल्यता संबंध की जांच करो। देखो पहला पार्ट है आर इक्वल टू L1 L2, यानी कि दो रेखाएं है और L1 लंब है L2 पे, यानी कि पहली रेखा दूसरी पर लंब है। L1 L2 उप समुच्चय L के, यानी कि L क्या रेखाओं का समुच्चय। तो हमें दिखाना ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। यानी कि पहला ए पार्ट करेंगे, तो जो संबंध दिया इसको ध्यान से देखेंगे। आर इक्वल टू दिया ए आपका L1 L2 सच दैट L1 लंब है L2 के, ये दिया हुआ। L1 क्या है पहली रेखा, L2 क्या है दूसरी रेखा। और जब हम यानी कि समतुल्य की जांच करेंगे, ये समतुल्य की समतुल्य क्या होना चाहिए, यानी कि दोनों भी बराबर होना चाहिए। L1 L2 है, तो L1 होना चाहिए। और आपको क्या पता, जो L1 जो यानी कि कोई भी रेखा जो है अपने आप पे लंब नहीं हो सकती, इसका मतलब ये संबंध समतुल्य नहीं। दूसरा हम करेंगे सममितता की जांच। सममितता देखेंगे, देखिए इसमें क्या हुआ L1 L2 इम्प्लाइड, यानी कि L1 लंब हुआ L2 पे, यानी कि देख ये पहली रेखा होगी और ये दूसरी रेखा होगी, यानी कि ये L1 होगी ये L2 होगी। तो L1 लंब हो L2 पे, तो L2 पर नाप लंब होगी इस पे, तो इसका मतलब क्या हो गया L2 लंब हुआ L1 पे। तो L1 L2 अवयव R, तो इसका मतलब हुआ L2 L1 अवयव R, यानी कि ये आपका सममित है। दूसरा कंडीशन से तीसरी वाली कंडीशन देखेंगे, संक्रमकता की जांच। संक्रमकता की जांच यानी कि L1 L2 अवयव R व L2 L3 अवयव R। तो हमें दिखाना L1 L3 अवयव R, यानी कि पहला दूसरा दूसरा तीसरा, तो पहला और तीसरा दिखाना। तो कैसे, अब देखो एक यह रेखा पहली रेखा है, ध्यान से देखेंगे, या L1 रेखा। दूसरी रेखा यह है L2 रेखा, यानी कि पहली दूसरी पे लंब है। और कह रहा दूसरी तीसरी पे लंब है, यानी कि यह रेखा होगी आपकी L3। तो यानी कि ये इस पे लंब हुआ और ये इस पे, यानी कि L1 L2 लंब हुआ, L2 L3 लंब हुआ। लेकिन L1 L3 क्या होगी, समांतर होगी, यानी कि ये समांतर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक L1 L3 नोट अवयव R, यानी कि संक्रमक नहीं, यानी कि संक्रमक नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों होने चाहिए, तुल्यता संबंध में तीनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो है नहीं, तो ना तो समतुल्य है ना संक्रमक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये तुल्यता संबंध नहीं है, इसलिए ये तुल्यता संबंध नहीं। अगला जो पार्ट है इसका बी पार्ट है ना, बी पार्ट कह रहा आर इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के ना, यानी कि जिसका बी पार्ट है हमारा ये है आर इक्वल टू L1 L2, यानी कि दो रेखा है यहाँ भी, और सच दैट L1 अब के समांतर दिया L2 के, तो ये मैं दिखाना है ना। अब यानी कि पहला पार्ट लेंगे हम इसमें, यानी कि समतुल्य की समतुल्य लेंगे।
यानी कि प्रत्येक रेखा यानी कि एक रेखा है, अपने आप के तो समांतर है ही, तो इसका मतलब यह है सौ R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। तो समतुल है क्यों? चूंकि एक रेखा है और प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होती है, यानी कि R जो है समतुल है। दूसरे लेंगे हम सममितता की जांच, यानी कि सममितता की जांच। सममितता क्या होगा? यानी कि पहली रेखा है L1 या समांतर है L2 के, यानी कि या रेखा पहली L1 है और या रेखा L2 है, तो या इसके समांतर है तो या भी इसके समांतर है। तो यानी कि अगर L1 L2 अवयव R है तो इसका मतलब हुआ L2 L1 अवयव भी R के हुआ, तो R क्या हुआ आपका? सममित हुआ। सी कंडीशन में होगी संक्रमकता, यानी कि संक्रमकता में क्या हुआ? यानी कि L1 L2 अवयव R व L2 L3 अवयव R, यानी कि पहली रेखा ये आपकी L1 है, दूसरी रेखा आपकी L2 है और ये तीसरी रेखा L3 है, यानी कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये इसके भी समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? L1 L3 अवयव R, यानी कि R आपका संक्रमक है। अब यानी कि यहाँ पे चूंकि R समतुल्य भी है आपका, यानी कि समतुल्य भी है, R आपका संक्रमक भी है और R आपका सममित भी है, जो तीनों होते हैं, इसलिए R जो है एक तुल्यता संबंध है। अगला सवाल आपका ये रहा, अच्छा सवाल है और पिछले कई साल से बोर्ड में जो 5 नंबर का पूछा जाता है ना, ये कह रहा आर व एस तुल्यता संबंध है, तो आर इंटरसेक्शन एस भी तुल्यता संबंध होंगे, यानी कि पहले हम इसकी समतुल्यता की जांच करें। समतुल्यता में क्या हुआ? हमने मान लिया कि पेड़ बराबर होना चाहिए, ए अवयव आर इंटरसेक्शन एस, तो ए अवयव आर व ए अवयव एस, क्योंकि आर और एस तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब आर और एस क्या हो? ये समतुल्य भी है, क्योंकि तुल्यता संबंध क्या हो? जो संबंध समतुल्य सममित और संक्रमक हो वह संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। तो आर भी समतुल्य भी है और एस भी समतुल्य है, तो इसलिए क्या हो गया? ए अवयव आर इंटरसेक्शन एस, यानी कि ये जो है समतुल्य है, यानी कि आर इंटरसेक्शन एस आपका समतुल्य संबंध है। दूसरा करेंगे सममितता की जांच, यानी कि सममितता में क्या होगा? यानी कि ए बी अवयव आर इंटरसेक्शन एस ये लेकर चलेंगे और ए बी ए को दिखावेंगे आर इंटरसेक्शन एस का, तो हमने ए बी अवयव इसका लिया, तो ए बी अवयव आपका आर का भी हुआ और ए बी अवयव आपका एस का भी हुआ। चूंकि आर और एस क्या है? तुल्यता संबंध है, तो आर और एस आपके जो है सम्मित भी हुए, सम्मित हुए तो ए बी अवयव आर, तो इसका मतलब बी ए अवयव आर व बी ए अवयव एस का, तो बी ए आर का भी है और एस का भी है, तो बी ए अवयव हुआ आपका आर इंटरसेक्शन एस का, यानी कि इसका मतलब हुआ आर इंटरसेक्शन एस आपका सम्मित है, ये हुआ है। तीसरा अब हम करेंगे संक्रमकता की जांच, यानी कि संक्रमकता में क्या हुआ? यानी कि हम लेकर चलेंगे ए बी अवयव आर इंटरसेक्शन एस व बी सी अवयव आर इंटरसेक्शन एस, यानी कि ए बी इसका है तो ए बी अवयव आर का भी है और ए बी अवयव एस का भी, यानी कि बी सी अवयव आर का भी है वे बी सी अवयव एस का भी, आर वाला यू और यू एक साथ ले लिया हमने, तो ए बी अवयव आर व
बी सी अवयव आर और ए एस वाले एक साथ ले लिए तो ए बी अवयव एस व बी सी अवयव एस। तो ए बी अवयव आर है, बी सी अवयव आर है। क्योंकि आर जो है हमारा तुल्यता संबंध है तो संक्रमक भी होना चाहिए आर, तो इसलिए ए सी अवयव आर यानी कि ए बी सी है तो ए सी अवयव आर होगा। ए बी सी, ए बी अवयव एस और बी सी अवयव एस, तो ए सी अवयव एस का हुआ ना, ये भी हुआ। तो ए सी अवयव आर का भी है, ए सी अवयव एस का भी है, तो ए सी अवयव हुआ आपका आर इंटरसेक्शन एस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो है ना, चूंकि आर इंटरसेक्शन एस समतुल भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है, तो इसलिए आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध। अगला जो क्वेश्चन है आपका एक ये रहा, कह रहा ए आर बी इंप्लाइज ए बराबर बी द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे देखो पहले करेंगे हम समतुल्यता की जांच। समतुल्य में क्या हो, जोड़े बराबर, जैसे ए आर बी है तो ए आर ए होना चाहिए और ए बराबर ए, चूंकि ए बराबर बी द्वारा परिभाषित, इनके पहला दूसरे के बराबर है तो यहाँ भी पहला दूसरे के बराबर है। अब ये देखो ए बराबर ए क्या हमारा सत्य है, सत्य है, तो इसलिए आर आपका समतुल्य है। अब करेंगे सम्मितता की जांच। अब सम्मितता में देखेंगे यानी कि ए बी अवयव है आर का, इसका मतलब ए बराबर बी, चूंकि परिभाषा क्या है, ए बराबर बी द्वारा संबंध परिभाषित है तो ए बराबर बी। अब यहाँ देखेंगे ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी होगा, ए बराबर बी है तो ए बी अवयव आर और बी बराबर ए है तो बी ए अवयव आर। तो इसका मतलब ए बी अवयव आर और बी अवयव आर, तो आर जो है आपका सम्मित है, तो इसलिए आर जो है सम्मित है। अब करेंगे हम संक्रमकता की जांच। हम संक्रमकता को देखेंगे यानी कि ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर। तो क्या है बेटा आपका, ए बराबर बी है व बी बराबर सी है। जब ए बराबर बी के है और बी बराबर सी के तो आपका ए बराबर सी के है। देखो ए बराबर बी तो ए बी अवयव आर, बी बराबर सी तो बी सी अवयव आर और ए बराबर सी, तो इसका मतलब हुआ ए सी अवयव आर। ए बी अवयव आर और बी सी अवयव आर, तो ए सी अवयव आर हुआ, तो आपका इसलिए आर जो है आपका संक्रमक हुआ। तो बेटा चूंकि आर समतुल्य सम्मित व संक्रमक है तो इसलिए आर है ना तुल्यता संबंध है। यानी कि अच्छा सवाल है ना। अगला सवाल आपका बेटा ये आ गया ना, ये बता ना, कह रहा आर इक्वल टू, देखो इस तरह पर ये परिभाषा है आर की, ए बी सच दैट ए छोटा या बराबर है बी स्क्वायर के, यानी कि जो पहला अवयव है वो दूसरे अवयव के वर्ग से छोटा है या बराबर। देख पहले हम करेंगे बेटा समतुल्यता की जांच। समतुल्यता में देखिए बेटे क्या होता है, ए अवयव आर होता है, यानी कि दोनों अवयव बराबर होते हैं ना, और यहाँ पे इसको यहाँ डाल लेंगे ना, ए यहाँ सपोज करो हमने ए बराबर आपने जो है 1/2 ले, तो यानी कि 1/2 अवयव आर, और जब यहाँ इसको परिभाषा में लगाओगे यानी कि पहला अवयव ए, तो यहाँ पहला अवयव 1/2 हो गया।
दूसरा अवयव क्या है बी, और बी की जगह हमने क्या लिया 1/2, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 इसका स्क्वायर क्या हुआ 1/4। अब चूंकि 1/2 तो इससे बड़ा है तो इसका मतलब जो है नहीं, तो इसलिए क्या हो गया आर जो है समतुल्य नहीं है आपका। अब दूसरा हम करेंगे सममितता की जांच। सममितता में हमने लिया ए बी अवयव आर, तो क्या होना चाहिए बी अवयव आर होना चाहिए। हमने ए की जगह -1 ले लिया और बी की जगह ए ले लिया। चूंकि आर का मतलब क्या है कोई भी नंबर ले लो रियल नंबर है, तो हमने क्या लिया -1 और 3 ले लिया, 1 और 3 ले लिया। अब यहाँ पे इसको परिभाषा में डालेंगे। देखो परिभाषा क्या है बेटा, यू है पहले अवयव दूसरे का स्क्वायर, यानी कि पहला क्या है -1 और इसका स्क्वायर क्या है ना। चलो 1 और 3 ले लेते हैं ना, 1 और 3, तो 1 इज मोर देन इक्वल देन 3 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो 1 इज मोर देन इक्वल देन 9, तो 1 तो 9 तक छोटा है, तो इसका मतलब इनसे तो ये सम्मित हुआ। अगर हम ले है ना 2 और 1/2 लेंगे, तो क्या हुआ 2 और 1/2 अवयव आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब हुआ 2 इस मोलर देन इक्वल देन 1/2 का वर्ग 1/4, लेकिन 2 तो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, तो इसलिए आर क्या हुआ सम्मित भी नहीं हुआ। अगला हुआ अगर हम करेंगे संक्रमकता की जांच। संक्रमकता की जांच में हुआ आपका हमने लिया यानी कि ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर, तो ए की जगह हमने ले लिया -1 अवयव आर, व इसकी जगह ले लिया 2 व -3 अवयव आर। अब यहाँ पर देखेंगे यानी कि -1 छोटा या बराबर है 3 के स्क्वायर 9 के, वे 2 छोटा या बराबर है -3 का स्क्वायर यानी कि 9 के। अब यहाँ देखेंगे जो माइनस यानी कि 1 3 2 3, तो 1 और 2 लेंगे, तो -1 छोटा है बराबर 2 का स्क्वायर है क्या ना, लेकिन क्या हुआ -1 छोटा है बराबर 4, 4 तो बड़ा है इससे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है ना, 4 तो इससे बड़ा हुआ ना, यानी कि -1 छोटा है बराबर 3 का स्क्वायर 9 के, यानी कि 2 इसके, तो यो इससे होना चाहिए, तो हमने ये लिया, तो -1 छोटा है बराबर नहीं है -4 के, चूंकि 4 इससे बड़ा है, तो आर जो है संक्रमक नहीं, चूंकि अगर एक भी नहीं आ जाए तो आर तुलता नहीं है, इसको याद रखेंगे, तुलता नहीं, यानी कि तुलता संबंध नहीं। ये आपका अगला क्वेश्चन सबका है ये वाला। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है तो ये, और 5 नंबर का आता है प्रयत्न, जो कह रहा है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी 5 से विभाज्य। तो सबसे पहले हम समतुल्य की जांच करेंगे, समतुल्यता के ना, समतुल्यता में बेटा दोनों जोड़े बराबर होना चाहिए, यानी कि ए एक अवयव आर होना चाहिए। परिभाषा क्या है पहला माइनस दूसरा, यानी कि पहला माइनस दूसरा, तो पहला ए दूसरा भी ए बराबर क्या हो गया 0, तो 0 क्या है 5 से विभाज्य, चूंकि 0 सभी संख्या से विभाज्य है, तो इसलिए क्या हुआ आपका आर समतुल्य। दूसरा हो गया आपका सम्मितता की जांच। सम्मितता में हम लेकर चलेंगे ए बी अवयव आर, ए बी अवयव आर, देखो ए बी अवयव आर यानी कि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, क्योंकि परिभाषा क्या करी 5 से विभाज्य।
जब a माइनस बी 5 से विभाज्य तो माइनस a माइनस बी भी 5 से विभाज्य। अगर हम माइनस को अंदर ले जाए तो b प्लस का वो आपका a माइनस का भी 5 से विभाज्य। अब देखो a माइनस बी भी 5 से विभाज्य है, b माइनस ए भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, b a अवयव आपका r हो। चूंकि a भी अवयव r इंप्लाइज b अवयव r, तो r आपका सम्मित हुआ। अगला लेंगे हम संक्रमकता की जांच। संक्रमकता में क्या लेंगे, ए बी अवयवार व बी सी अवयवार। जब ए बी अवयवार है तो ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, व जब बी सी अवयवार है तो बी माइनस सी 5 से विभाज्य है। अब ध्यान से देखेंगे, चूंकि यो भी 5 से विभाज्य है, ये भी 5 से विभाज्य, दोनों का जोड़ क्या हुआ, ए माइनस बी प्लस बी माइनस, यानी कितना हो गया, बी से बी गया तो ए माइनस सी 5 से विभाज्य, तो इसलिए क्या हो गया, आर आपका संक्रमक है। अब चूंकि आर आपका समतुल्य भी हुआ, सम्मित भी, यानी कि आर क्या है, समतुल्य है, आर सम्मित भी है और आर संक्रमक भी है, तो इसलिए क्या हो गया, आर जो है तुल्यता संबंध, ये आपका तुल्यता संबंध है। बेटा यो जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछ लेता है कभी कभी, a माइनस बी 5 का गुणज, यानी कि 5 का गुणज, यानी कि गुणज का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब जिनको 5 विभाजित करता है। देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी 5 से विभाज्य है, और यहाँ कह रहा a माइनस बी 5 का गुणज है, यानी कि सेम मतलब है। कभी अगर ये सवाल पूछा जाए तो भी ऐसे ही होगा, और ये सवाल पूछा जाए तो भी यही इसका हल होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा आर सच दैट एन टू एन ए बी आर सी डी, और ये इसकी परिभाषा है, यानी किस तरह परिभाषित है। तो हम क्या करेंगे, पहले समतुल्य की जांच करेंगे। देखो समतुल्य में क्या हो, दोनों जोड़े बराबर है, ए बी सी डी है, तो हम क्या ले लेंगे, ए बी आर ए बी ले लें, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। अब परिभाषा क्या, देखो a प्लस डी, यानी कि पहला जमा लास्ट का, तो पहला जमा लास्ट का यहाँ पे क्या है, a जमा बी, और यहाँ पे क्या है दूसरा, यानी कि बी जमा सी, यानी कि दूसरा जमा पहला, तो यानी कि यहाँ दूसरा b है और पहला a है, और a जमा b हमेशा क्या हो, b जमा ओ ही है, तो यानी कि क्या हुआ, ये सत्य हुआ, ये सत्य हुआ, तो इसलिए क्या हुआ, आर आपका समतुल्य हुआ, समतुल्य हुआ। अब करेंगे हम सम्मितता की जांच। अब देखो सम्मितता में क्या हुआ, ए बी आर सी डी लिया हमने, ए बी आर सी डी लिया, और किसके बराबर है, देखो परिभाषा ये है, ए प्लस के डी इक्वल टू बी प्लस के सी, यानी कि ये आपकी परिभाषा तो ये है ही। अब हमने क्या दिया, यो इस पे संबंध है तो ये भी इस पे होना चाहिए। अब देखो ये इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यो भी तो इसकी, ये भी तो इसके बराबर है, तो बी प्लस सी इक्वल टू किसके, ए प्लस डी के बराबर है। अब बेटा ये बराबर है, तो अगर हम इसको उल्टा कर दे, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस के ए, ये भी तो बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, देखो ए बी आर सी डी, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि पहला और पहला पहला पेयर बन गया, और दूसरा दूसरा पेयर बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला और पहला क्या हो गया, सी डी हो गया, और दूसरा क्या बन गया, ए बी बन गया। अब देखो ए बी और सी डी मान के चलिए, सी डी ए भी आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, आर आपका सम्मित हुआ। बेटा अगला देखेंगे हम संक्रमकता की जांच। हमने क्या लिया, ए बी आर सी डी लिया, व सी डी आर ई एफ ले लिया। देखो ए बी आर सी डी, इसका मतलब हुआ बेटा,
ये परिभाषा देखो क्या कह रही, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, तो यानी कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, यानी कि पहला जमा दूसरा बराबर दो, जो पहला जमा दूसरा। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी क्या हो गया, पहला और दूसरा, यानी कि सी जमा एफ बराबर दूसरा और पहला, यानी कि डी जमा ई। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हमने इनका सम निकाल दिया, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस के एफ बराबर बी प्लस के सी और प्लस के डी प्लस के ई। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे, यानी कि इस डी से ये डी गया और ये सी है तो इस सी से ये सी गया, तो यहाँ क्या बच गया, ए प्लस के एफ और यहाँ क्या बच गया, बी प्लस के ई। अब देखो पहला और पहला मिलके क्या बन गया, इसका पहला पेयर बन गया और दूसरा मिलके बन गया दूसरा पेयर। अब यहाँ देखेंगे ए बी आर सी डी लेकर चले, सी डी आर ई एफ, तो ए बी और ई एफ आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर आपका संकर्मक और आर क्या हो गया, संकर्मक भी है, समतुल भी, सम्मित भी, तो यानी कि इसलिए आर तुल्यता संबंध है। अगला जो सवाल आपका, ये रहा आपका अगला सर। बेटा ये दिया ए बी आर सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 20, ए डी बराबर 20, यानी कि ये संबंध इस तरह परिभाषित है, देखो ये परिभाषित है, यानी कि पहला और दूसरा बराबर गुण दूसरा और पहला, तो यानी कि जब हम समतुल्यता की जांच करेंगे आप, है ना, समतुल्यता की कैसे करेंगे, दोनों जोड़े हम बराबर लेंगे, तो ए बी आर ए बी लेंगे ना, तो ए बी आर ए बी, यानी कि देखो यहाँ पे इसके अनुसार चलेंगे, पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा क्या हो गया, ए बी, फिर दूसरा और पहला, यानी कि दूसरा आपका बी और पहला ए, और ये क्या है, सत्य है, तो इसलिए क्या हो गया, आर जो है आपका समतुल्य है। अब हम करेंगे बेटा सम्मितता की जांच। अब सम्मित में देखेंगे बेटा क्या लेके चलेंगे, ए बी आर सी डी लिया, तो हमें दिखाना क्या, सी डी आर ए भी दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एक, यहाँ ये नियम लगा देंगे जो भी है, ए डी बराबर बी सी। अब देखो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर है, देखो बी सी बराबर ए डी, तो हमने सी पहला रख लिया, सी बी बराबर डी ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो ए डी बी सी, तो ए और बी मिलके पहला बन गया और सी और डी मिलके दूसरा बन गया, तो यहाँ पे सी और डी मिलके आपका पहला बन गया और ये मिलके दूसरा बन गया। अब ध्यान से देखेंगे, रिवर्स हो गया, तो रिवर्स होती क्या हो गया, आपका सम्मित, यानी कि आर आपका सम्मित हो गया ना। अब हम तीसरा करेंगे बेटे संक्रमकता की जांच। संक्रमकता की जांच में हम लेंगे, देखो ए बी आर सी डी व सी डी आर ई एफ लिंक। देखो जब ए बी आर सी डी है तो परिभाषा है हमारी ए बी आर सी डी है, ए डी बराबर बी सी, तो हमने ले लिया ए डी बराबर बी, और यहाँ पे भी देख सी डी आर ई एफ है तो सी एफ बराबर आपके डी ई, यहाँ पे भी नहीं कि गुणा कर देंगे, यानी कि ए डी गुणा के सी एफ बराबर बी सी गुणा के डी ई। अब हमने ये डी इस डी से गया ये डी, ये सी इससे गया ये सी, तो यहाँ पे तो बचा आपका ए एफ और यहाँ पे आपका बचा बी ए, तो क्या हो गया आपका पहला और पहला मिलकर बन गया आपका ए बी और आर दूसरा और दूसरा मिलकर बन गया ई एफ। अब ध्यान से देखेंगे ए बी आर सी डी आर ई एफ और ए बी आर ई एफ आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए आर जो है आपका संक्रमक भी है, तो आर आपका समतुल भी हो गया है ना, यानी कि समतुल हो गया ये रहा, और सम्मित भी हो गया, और आपका ये आपका संक्रमक भी हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, आर जो है आपका तुल्यता संबंध।
अगला जो क्वेश्चन है आपका है ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है ये भी। देखो संबंध है ए आर बी इम्प्लाइज 2a जमा 3b 5 से विभाज्य। यहाँ पे 3a जमा 4b 7 भी हो सके, 5a जमा 6b 11 भी हो सके, तो सारों का एक ही तरीका है। तो हम पहले करेंगे समतुल्यता की जांच। अब देखो समतुल्यता में हम क्या करेंगे, दोनों जोड़े बराबर लेंगे तो ए अवयव आर, और परिभाषा क्या है, पहले का दुगुना और दूसरे का तिगुना, यानी कि पहले का दुगुना 2a और दूसरे का तिगुना 3a। 2a जमा 3a कितना हो गया 5a, और 5a तो क्या हो 5 से विभाज्य है ही, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए आपका आर जो है समतुल्य हो गया। अब हम करेंगे सममितता की जांच। अब देखो सममितता होता है क्या है ना, ए आर बी इम्प्लाइज ए बी आर ए, ये होता है आपका सममित। अब यानी कि अगर ए आर बी यानी कि 2a जमा 3b है, यानी कि आपका हुआ ए आर बी इम्प्लाइज 2a जमा 3b, ये किससे विभाज्य, ये 5 से विभाज्य। और हमें क्या सिद्ध करना, जो बी आर ए है हमारा, यानी कि बी आर ए कह लो या बी ए अवयव आर कह लो, एक ही बात है ये। यानी कि क्या आ गया आपका, देखो पहले का दुगुना यानी कि 2b जमा 3a, हमें ये दिखाना ये भी 5 से विभाज्य, और हमें क्या दिया, ये हमें दिया हुआ है कि 5 से विभाज्य, तो हम इसी के अनुसार चलेंगे। हमने क्या करा, ये आपका 2b जमा 3a, तो यानी कि ये 5 से विभाज्य है, तो हमने ये इसमें जोड़ दिया और ये ही इसमें से घटा दिया। अब देखेंगे इसको 2b और जमा 3b कितने भी हो गए 5b, 3a जमा 2b कितने हो गए 5a, और ये ऐसे कैसे ही रहेगी। अब यहाँ देखेंगे चूंकि ये 5 से विभाज्य है, चूंकि 5 से भाग देंगे भागफल कितना आ गया b, यहाँ 5a 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कटे क्या बच गया a, यानी कि प्रत्येक पद 5 से विभाज्य। इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 से विभाज्य। अब ए बी अवयव आर, ए बी अवयव आर तो 2a जमा 3 भी 5 से विभाज्य है, और बी अवयव आर तो ये भी 5 से विभाज्य हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, आर जो आपका सम्मित हुआ। आपका क्यों सम्मित हुआ, क्योंकि ए बी अवयव आर इम्प्लाइज बी ए अवयव आर, ये हमारा सत्य हो गया। अब तीसरा हम करेंगे संक्रमकता की जांच। संक्रमकता में हम लेंगे ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर, ये लेंगे ना, और हमें क्या दिखाना, ए सी अवयव आर दिखाना, ये हमें सिद्ध करना। देखो ये हमें दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये हमें सिद्ध करना, तो हम इसी को सिद्ध कर देंगे ए सी अवयव आर। तो ए सी अवयव आर यानी कि 2a जमा के 3c, यो 5 से विभाज्य में करना। तो कैसे करेंगे, हमने क्या करा, 2a जमा 3 से, इसमें हमने 5b प्लस कर दिया और 5b माइनस कर दिया। अब देखो 5b में से हमने क्या करा, 3b 2a के साथ लेंगे और 2b इसके साथ लेंगे, तो यो 5। अब देखो ए बी अवयव आर, तो ये 5 से विभाज्य है, यो क्या हुआ, ये भी 5 से, यानी कि ए बी अवयव आर का मतलब है 2a जमा 3b 5 से विभाज्य है। इसका मतलब है 2b जमा के 3c, ये भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या, ये 5 से विभाज्य है ये भी, और ये 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर आपका संक्रमक, आर आपका संक्रमक हुआ, तो इसलिए क्या हुआ, आर जो है तुल्यता संबंध। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये वाले ना, अब फलन है।
अब देखो फलन चल गया, फलन और जो है ये रिलेटेड है, संबंध और फलन। अब यहाँ पे देखो फलन है, संबंध फलन के लिए क्या होगा, जैसे एक समुच्चय ही है, एक ही है, इसका अवयव जो है इसके अलग अलग अवयव से संबंधित होना चाहिए, यानी कि एक अवयव का यहाँ पे एक ही प्रतिबंध होना चाहिए और यहाँ पे कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। इसको बोलेंगे हम डोमेन, यानी कि इसे बोलेंगे हम आप डोमेन, इसे बोल लेंगे हम कोडोमेन यानी कि सह डोमेन, ये बोलेंगे ना। अब यानी कि एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि ए से बी, एफ क्या है, नियम है जिसके द्वारा ए और बी जुड़े हुए हैं, यानी कि ए और बी दो समुच्चय हो, अगर ए और बी दो समुच्चय हो तो जिस नियम द्वारा ये जुड़े हुए हो तो उस नियम को कहते हैं ए से बी पर फलन। पहला फलन है आपका एक एक फलन। एक एक फलन देखो, एक एक ये दो समुच्चय है, यानी कि ए बी सी, यानी कि इसके अवयव डी ई एफ, यानी कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर एक ही प्रतिबिंब हो गया तो ये एक एक फलन। आच्छादक फलन का हो गया, आच्छादक फलन ए और बी दो समुच्चय है तो एफ सच दैट ए टू बी है ना, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, यानी कि अगर ये इससे जुड़ा है तो ये भी इससे जुड़ा होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे आच्छादक फलन। अगर दोनों परिभाषा को मिला दे एक एक और आच्छादक को तो वो होता है आपका एक एक आच्छादक फलन। अगला है आपका बहु एक एक फलन, यानी कि बहु एक एक फलन में ये आपका ये हो गया आपका समुच्चय, यानी कि एक माइनस एक, दो माइनस दो है ना, और यहाँ पे एक और चार है ना, इस तरह की होगी। अब एक का अवयव भी एक हो गया, इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी हो गया ना, तो यानी कि जब एक से अधिक अवयव का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो तो उसको बोलते हैं बहु एक एक। अंतःक्षेपी में देखो, अंतःक्षेपी में यहाँ ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे और ये इससे, और ये खाली छूट गया, यानी कि अगर कोई अवयव यहाँ पे खाली छूट जाए तो आपका डोमेन हुआ या आपका कोडोमेन हुआ। अगर यहाँ पे कोई अवयव खाली है जो किसके किसी भी अवयव से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको बोलते हैं अंतःक्षेपी। एक एक आच्छादक हमने अभी बताया, अगर एक एक और आच्छादक को कंबाइंड करते तो क्या होगी, एक एक आच्छादक। बहु एक एक आच्छादक, यानी कि अगर बहु एक एक और आच्छादक को कंबाइंड करते तो क्या हो गया, बहु एक एक आच्छादक। ये हो गया आपकी। देखो इसके अच्छे सवाल है, इसमें से जो प्राय बोर्ड के पेपर में आपके आते रहते हैं। पहला एफ सच दैट आर टू आर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4, न तो एक एक है न आच्छादक है। देखो आर का मतलब है सभी संख्या, आर का मतलब क्या है, जितनी भी संख्या है, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की, चाहे अंश में आर में तो कोई भी हो, वे सारी क्या कहलाती है, रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, एफ वन की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ वन की क्या हो गया, यानी कि अगर इसको कर रहे हैं हम तो एफ वन क्या हो गया, वन का स्क्वायर यानी कि वन आ गया। एफ टू अगर निकाल लें, एफ टू निकाल लिया तो टू का स्क्वायर कितना आ गया, फोर आ गया आपका। अगर एफ माइनस वन निकाल ले तो माइनस वन का स्क्वायर कितना आ गया आपका, वन। अगर एफ माइनस टू निकाल ले तो माइनस टू का स्क्वायर क्या आ गया आपका, फोर। अब देखो यहाँ देखो, इन दो का एक मिल गया, एक ही है, और इन दो का एक ही मिल गया। जब दो का एक मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिचित्रण एकक नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि एफ वन बराबर एफ माइनस वन बराबर एक, एफ दो बराबर एफ माइनस दो बराबर चार, यानी कि डोमेन के एक से अधिक अवयव का सह डोमेन में समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, डोमेन के एक से अधिक अवयव का सह डोमेन में समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या हुआ, जब समान मिला तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो प्रतिचित्रण है हमारा या फलन कह दो, प्रतिचित्रण क्या है, एक एक नहीं,
या जो एकक नहीं होता उसको क्या बोलेंगे, बहु एकक है। जो क्या, अब देखो यहाँ पे दे रखा आपको आर टू आर, आर का मतलब यानी कि डोमेन, इस आर का मतलब सह डोमेन, यानी कि ये इससे कनेक्टेड है। अगर अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, चूंकि जो हमें प्रतिबिंब मिल रहे सारे प्लस के मिल रहे, माइनस का तो हमें कोई मिला ही नहीं है ना, तो क्या क्या लिखेंगे, चूंकि सह डोमेन की है ना ऋणात्मक संख्या है, डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो इसलिए जो प्रतिचित्रण है आपका आच्छादक नहीं है, या जो आच्छादक नहीं होता उसको बोलते हैं अंत अंतक्षेपी है। ये हो गया ना, अच्छा सवाल है। अगला जो सवाल है आपका ये देखेंगे, अगर प्रतिचित्रण हमारा एन टू एन हो जाए, एन टू एन यानी कि सेम, एन का मतलब है प्राकृतिक संख्या, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या डोमेन में और सभी सह डोमेन में, तो हम क्या करेंगे F1 निकाल लेंगे, इस यहाँ पे x की जगह 1 रख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। F2 निकाल लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। F3 निकाल लेंगे तो 3 का स्क्वायर जो है 9 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, यानी कि यहाँ तो अलग अलग का प्रतिबिंब, अब देखो F1 का 1 मिल गया, F2 का क्या मिल गया 4 मिल गया, F3 का क्या मिल गया 9 मिल गया ना, तो यानी कि एक है कि तो हुआ है, तो क्या है एफ दैट एन टू एन, एक है कि तो है, क्योंकि एक का एक ही मिल रहा अगर एन टू एन है, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे चूंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसलिए प्रतिचित्रण आपका एक एक है। अब यहाँ देखेंगे, चूंकि देखो 1 तो प्रतिबिंब हो गया, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ किसी का भी, 4 हो गया, 5 6 7 8 नहीं हुआ। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि सह डोमेन की, यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, 3 फिर 5 6 7 8 है ना, आधी संख्या है, डोमेन के किसी भी अवयव की प्रतिबिंब नहीं है, तो इसलिए प्रतिचित्रण आपका आच्छादक नहीं। इस सवाल में क्या पूछ सके, अगर आच्छादक नहीं है तो अंतक्षेपित तो होगा, एकक तो हो गया प्रतिचित्रण और आच्छादक नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रतिचित्रण एक एक, और जो आच्छादक नहीं होता वो होता आपका अंतक्षेपी, ये आपका एक 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 अंतक्षेपी प्रतिचित्रण है। अच्छा सवाल है। अगला जो सवाल है आपका एक ये रहा, यानी कि यहाँ पे R टू R हो चाहे Q टू Q हो, है ना, यानी कि या तो रियल नंबर से रियल नंबर हो, है ना, या परिमेय संख्या से परिमेय संख्या हो, तो एक ही तरह से हल करना। देखो पहले f(x) बराबर दे रखा x प्लस, तो एक एक की परिभाषा क्या हो, अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब हो, अगर प्रतिबिंब अवयव अलग अलग है तो प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए, तो हमने क्या मान लिया, माना x1 x2 डोमेन के दो भिन्न अवयव है,
देखो भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि x1 बराबर नहीं है x2 के। जब x1 बराबर x2 नहीं है तो x1 प्लस 1 बराबर नहीं है x1 प्लस के 2 के, यानी कि 1 है तो 2 है, 2 x1 प्लस 1 x2 प्लस 1 ही आ गया। देखो जब x की जगह x1 रखा तो क्या बन गया, ये fx1, और जब x2 रखा तो क्या बन गया, fx2। अवयव अलग अलग है तो प्रतिबिंब भी अलग अलग है, तो इसलिए आपका जो प्रतिचित्रण है ये एक एक। अगला देखेंगे आगे, जब हम करेंगे आच्छादक इसको, तो यहाँ पे मान लेंगे माना y से डोमेन का कोई अवयव है। कोई सवेच अवयव है, सवेच माने जो अपनी इच्छा से लिया जाए, तो y किसके बराबर होगा जब सवेच अवयव है, किसका, इसका ना, ये रहा किसका अवयव है, इसका, तो यानी कि तो ये बराबर हो गया x प्लस 1। तो ये क्या हुआ, ये हमारा डोमेन है तो ये सह डोमेन है, तो y इक्वल टू हो गया आपका x प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ गया, x बराबर हो गया 1 इधर चला गया तो y माइनस 1, यानी कि एफ एक्स दिया हमें y माइनस 1, तो इसका मतलब एफ वाई प्लस 1, हाँ एफ एक्स बराबर दे रखा आपको x प्लस 1, फिर x प्लस, तो एफ वाई माइनस 1 बराबर हो गया, x की जगह रख देंगे y माइनस 1, तो y माइनस 1 प्लस 1 यानी कि y आ गया ना, यानी कि एफ वाई माइनस 1 किसके बराबर, y के बराबर आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, प्रतिचित्रण हमारा आच्छादक है, प्रतिचित्रण आच्छादक है। तो प्रतिचित्रण एक एक भी आच्छादक भी, तो क्या हो गया, एक एक आच्छादक, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए एफ माने प्रतिचित्रण कह लो, फलन कह लो, एक एक आच्छादक, ये हो गया आपका 3। अगला जो क्वेश्चन है ये इस तरह का अच्छा क्वेश्चन है, या तो साइन हो या कोस, दोनों को एक तरीके से हल करेंगे। देखो एफ सच दैट आर टू आर, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है ना, और एफ एक्स बराबर या कोस एक्स कोई सा ले लेंगे, तो आर टू आर सभी संख्याएं, देखो हम एफ जीरो निकाल रहे तो यहाँ पे साइन जीरो लेंगे, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर एफ पाई निकाल ले तो साइन पाई यानी कि साइन 180 की वैल्यू भी जीरो। अगर हम साइन एफ 30 डिग्री निकाल लें, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अगर हम निकाल लें साइन यानी कि 150 डिग्री का, तो 150 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस के 30 यानी कि साइन 30 लिखेंगे, तो इसका मान भी 1/2, यानी कि 2 के मान एक ही मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चूंकि डोमेन के एक से अधिक अवयव का सह डोमेन में समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब एक से अधिक का समान हो तो इसलिए क्या हो गया, हमारा जो प्रतिचित्रण है ये बहुएकक, बहुएकक मतलब एक से अधिक प्रतिबिंब रख रहा है एक। अब यहाँ देखेंगे चूंकि साइन दे रखा है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, साइन एक्स दे रखा, और हमें क्या पता जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच होगी, यानी कि -1 तय छोटी नहीं होने की और +1 तक बड़े नहीं होने की। लेकिन आर में क्या है, आर टू आर है, तो आर में तो सारी संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि -1 से छोटी व 1 से बड़ी बड़ी संख्या है, किसकी संख्या, सह डोमेन की, सह डोमेन की -1 से छोटी व 1 से बड़ी संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव की प्रतिबिंब नहीं है।
तो इसलिए जो प्रतिचित्रण है हमारा क्या है, अंतःक्षेपी। तो प्रतिचित्रण हमारा बहुएक अंतःक्षेपी। अच्छे सवाल है ना। अगला जो सवाल है आपका ये हो गया ना, ये हो। ये यानी कि एफ सकते हैं एन टू एन, एफ एक्स बराबर दे रखा हमें एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, एन विषम है और एन सम है। तो हमें दिखाना है एक एक आच्छादित। अब देखो एफ वन निकाल लें। वन क्या है, विषम संख्या, तो यहाँ रखेंगे तो एक प्लस एक कितना आ गया, दो आ गया। एफ दो निकाल लेंगे तो सम है तो यहाँ पर रखेंगे, दो माइनस एक आ गया। एफ तीन निकाल लेंगे तो विषम है तो यहाँ रखेंगे, तीन जमा एक कितना आ गया, चार। और यहाँ पे एफ चार निकाल लेंगे तो यहाँ रखेंगे, चार माइनस एक कितना आ गया, तीन। अब देखो यहाँ भी एक दो तीन चार आ गया, यहाँ भी एक दो तीन चार आ गए, तो सारे आते जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव का सह डोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ सबका अलग अलग, एक का यो, दो इसका ये, सबका अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा। तो इसलिए क्या है, और क्या हो रहा, ये भी अलग अलग इसके मिल रहे, सबके अलग अलग है। यानी कि वन का टू मिल गया, टू का वन मिल गया, फोर का थ्री मिल गया। यानी और क्या हुआ, और ये दूसरा क्या हुआ, सह डोमेन का प्रत्येक अवयव भी है ना डोमेन के किसी ने किसी अवयव का प्रतिबिंब। तो इसलिए क्या हो गया, एफ जो है एक एक आच्छादक हुआ। जो हो गया हमारा एक एक आच्छादक। अगला सवाल है इस तरह के, यानी कि ये वाला, ये रहा, ये कह रहा एफ सदैट आर टू आर, एफ एक्स बराबर वन यदि एक्स बड़ा जीरो से, बराबर जीरो। यानी कि अगर हम एफ जीरो की वैल्यू निकाल देंगे ना, तो यानी कि एक्स बराबर जीरो तो इसका मान जीरो आ गया। अगर एफ वन की निकाल लेंगे ना, तो क्या कह रहा है, जीरो से, अब देखो ये जीरो से बड़ा क्या हो, वन, तो इसका मान क्या आ गया, वन। अगर एफ टू निकाल लेंगे तो एफ टू भी कितना हो गया, जीरो से बड़ा हुआ दो, तो इसका मान भी वन आ गया। एफ थ्री निकाल लेंगे तो इसका मान भी वन आ गया। अगर हम एफ माइनस एक निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन आ गया। एफ टू माइनस टू निकाल लेंगे तो इसका मान भी माइनस वन आ गया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि एक का, ठीक है ना, एक का भी एक मिल गया, दो का भी एक, तीन का भी एक है ना। तो यानी कि क्या हो गया, एक से अधिक अवयव का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन के एक से अधिक अवयवों का सह डोमेन में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रतिचरण हमारा हो गया बहुएकक हुआ है। इसको याद रखें, जब एक से अधिक हो तो बहुएकक हुआ। अब यहाँ देखेंगे चूंकि सबका प्रतिबिंब या तो जीरो मिल रहा है या एक या माइनस एक, बाकी तो मिल ही नहीं यार में। इसका मतलब क्या हो, सह डोमेन के शेष अवयव है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सह डोमेन के एक, माइनस एक व जीरो को छोड़कर शेष अवयव डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। डोमेन के किसी भी
अवयव के प्रतिबिंब नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, प्रतिचित्रण, क्योंकि एक से अधिक का एक मिल रहा, तो एकक तो हुआ नहीं, यानी कि वो एकक हो गया। और जब प्रतिबिंब नहीं है तो क्या हो गया, प्रतिचित्रण हमारा अंतक्षेपी हो गया। ये हो गया ना, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है फलनों का संयोजन। अब देखो एफ क्या है, ए से बी पे फलन है, और जी जो है बी से सी पे, तो जी ओ एफ जो है आपका ए से सी पे फलन होगा, ए से सी पे, इसको बोलते हैं फलनों का संयोजन। देखो हमें एफ एक्स दे रखा कोस एक्स, और जी एक्स दे रखा हमें 3x², तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, जैसे एफ ओ जी, अगर हम एक्स इसको निकाल लेंगे तो हम इसको लिखेंगे एफ जी एक्स। इसका मतलब हुआ जो एफ है जी एक्स का फलन है। अब एफ एक्स बराबर किसके, कोस एक्स के, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, हम जी एक्स रख देंगे, तो क्या आ गया, एफ जी एक्स का मान कितना है, 3x², यहाँ पे आ गया ना। अब जी एक्स का मान 3x², अब जो हम एफ एक्स 3x² निकाल रहे, तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स की जगह कोस 3x², इनकी ये आ गया आपका एपोजिट। जब हम निकालेंगे जी ओ एफ एक्स, तो इसका मतलब हुआ जी एफ एक्स, क्या मतलब हुआ, जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स का मान ये रख देंगे हम कोस एक्स, और जब यहाँ रखेंगे इसको एक्स की जगह कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा 3 कोस एक्स का स्क्वायर, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो जी ओ एफ इक्वल टू नोट एफ ओ जी, ये दोनों अलग अलग चीज़, ये हो गया आपके केस।